हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएसपीएन हब। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम जो सेट कवर करने वाले हैं वो सेट है हमारा 4, क्योंकि पिछले लास्ट वीडियो में हम 3 सेट कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो सेट हमारा 4 है उसको स्टार्ट करेंगे और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द शेक्सपियरियन कैरेक्टर हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा शेक्सपियर का करेक्टर है जिसने ये लाइन बोली है। ये हमारा है, आउट आउट ब्रीफ कैंडल, लाइफ life's worth a walking shadow, a poor player that struts and fret his or upon the stage। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये लाइन किसने बोली है। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि हैमलेट में आई हैं, या फिर मैकबेथ में आई हैं, या फिर जैकस में, या फिर एंटोनियो में। तो यानी ये किस करेक्टर ने या फिर कौन से प्ले में बोली गई हैं। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए, जो हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा मैकबेथ, क्योंकि मैकबेथ ही ये लाइन बोलता है। मैकबेथ प्ले जो है, ठीक है, मैकबेथ एक ट्रेजेडी है, शेक्सपियर की सबसे छोटी ट्रेजेडी है, 4 ट्रेजेडी जो उनकी ग्रेट ट्रेजेडी है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एसी ब्रैडली रोट अ बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी विच पब्लिश्ड इन। यानी कह रहा है कि जो एसी ब्रैडली हैं उन्होंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नाम की एक किताब लिखी है, बुक लिखी है। वो कब पब्लिश हुई थी? 1904 में पब्लिश हुई थी, 1902, 1903, 1904। तो फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, जो एसी ब्रैडली साहब ने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नाम की जो बुक लिखी थी वो पब्लिश हुई थी 1904 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इन्फिनिट इन फैकल्टी, इन फॉर्म एंड मूविंग, हाउ एक्सप्रेस एंड एडमायरेबल, इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल, इन अप्रिसिएशन हाउ लाइक अ गॉड, दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय होम फॉर होम। तो ये कह रहा है कि ये जो लाइनें हैं किसके द्वारा किसके लिए बोली गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हैमलेट फॉर हिज फादर, हैमलेट अपने पिताजी के लिए बोलता है, या फिर जो लॉयटिस फॉर हिज फादर, लॉयटिस अपने पिताजी के लिए बोलते हैं, ऑफिलिया फॉर हिज फादर, फॉर हर फादर, या फिर ऑफिलिया जो है अपने पिताजी के लिए बोलती है, हैमलेट फॉर हिज अंकल, या फिर जो हैमलेट है वो अपने अंकल के लिए बोलता है। तो फ्रेंड, थर्ड नंबर की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये जो सारी जो जितनी ये ऊपर की लाइनें बोली गई हैं, ये हैमलेट बोलता है और अपने जो उसके फादर होते हैं उनकी प्रेस और उनकी एडमायर करता है, उनकी प्रशंसा करता है, उसी में ये लाइनें बोलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ए वाला यानी हैमलेट अपने पिताजी के लिए बोलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि आइडेंटिफाई राइटर हु हैज रिटन द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी यहाँ पर हमें बताना है कि ये लाइनें किसने लिखी हैं। वंडिंग बिटवीन टू वर्ड्स, वन डेड द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न। यहाँ पर हमें बताना है कि ये लाइनें किसने बोली हैं कि वंडिंग बिटवीन टू वर्ड्स, वो कह रहा है कि दो संसारों के बीच में भटकते हुए, यानी जो क्या है, वन डेड, जिसमें क्या हो गया है, एक डेड है, दूसरा क्या है, वो पावरलेस है टू बी बॉर्न। तो ये बताना है किसने लिखी है, किट्स ने, टेनिसन ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, या फिर टॉमस हार्डी ने। तो यहाँ पर देखिए, अगर फोर्थ नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड की लिखी हुई लाइनें हैं। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड की ये लाइन्स हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर हमारा सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पोइम विच कंटेन्स फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर हमें उस पोइम का बताना है नाम जिसमें ये लाइनें आई हैं। हैथ रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट, नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन। तो ये किस में आई हैं, डॉवर बीच में आई हैं, या फिर जो ग्रैंड चार्ट्रियूज में आई हैं, या फिर मेमोरियल वर्सेस में आई हैं, या फिर द बरीड लाइफ में आई हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम फिफ्थ नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो ये डॉबर बीच में आई हैं। ठीक है, तो ये डॉबर बीच हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। डॉबर बीच किसने लिखा है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पोएम विच कंटेन्स फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर भी हमें उस पोएम का नाम बताना है जिसमें ये लाइनें आई हैं। कह रहा है कि बिहोल्ड विथ टीयर्स माई आईज आर वेट, आई फील अ नेमलेस सैडनेस ओवर मी रोल। तो ये फिर से हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि बिहोल्ड विथ टीयर्स माई आईज आर वेट, आई फील नेमलेस सैडनेस ओवर मी रोल। तो ये बताना है किस में आई हैं। द बरीड लाइफ में आई हैं, इसोलेशन द मार्गरेट में आई हैं, मोरालिटी में आई हैं, या फिर रग्बी चैपल में आई हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 6 नंबर में, तो ये देखिए द बरीड नाम की जो बरीड लाइफ नाम की जो मैथ्यू आर्नल्ड की पोइम है, उसी की ये लाइन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि हु इज गिवन क्रेडिट फॉर यूजिंग द टर्म रोमांटिक फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हु इज गिवन क्रेडिट फॉर यूजिंग द टर्म, यानी ये क्रेडिट किसे दिया गया है कि फर्स्ट टाइम जो रोमांटिक वर्ड है ये उसने यूज किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ, रूसो, कॉलिज, या फिर फ्रेडरिक स्केलेजल। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम 7 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें, तो यहाँ पर देखिए जो फेडरिच स्केलेजल जो हैं, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम रोमांटिक वर्ड नाम का यूज किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पोइम विच कंटेन्स फॉलोइंग वर्ड्स, मदर डियर वी कैन नॉट स्टे। यानी यहाँ पर हमें उस पोइम का नाम बताना है जिसमें ये लाइनें आती हैं, मदर डियर वी कैन नॉट स्टे, द वाइल्ड वाइट हॉर्सेस फॉर्म एंड फ्रेट, मार्गरेट मार्गरेट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये लाइन किसकी हैं। द फॉरसेकन मरमन की हैं, इसोलेशन द मार्गरेट की हैं, या फिर स्टेंजर फ्रॉम द गार्लैंड चार ट्रीज की हैं, या फिर समर नाइट की हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 8 नंबर में, तो ये किसकी हैं। देखिए जो 8 में नंबर की जो करेक्ट अगर इसके पोएम की बात करें तो ये द फॉरसेकन मरमन की है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, द फॉरसेकन मरमन किसकी लाइन है, ये भी किसकी पोएम है, ये भी मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएम है। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन विच ईयर अल्फ्रेड टेनिसन वाज बोर्न। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो थे टीएस, ठीक है, तो ये कब बॉर्न हुए थे, कब पैदा हुए थे, 1805 में, 1807, 1809, या फिर 1812। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर 9 नंबर की करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए टेनिसन साहब 1809 में पैदा हुए थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है कि इन विच ईयर टेनिसन्स एडिल्स ऑफ द किंग अपीयर्ड। यानी जो टेनिसन साहब की जो एडिल्स ऑफ द किंग है ये कब अपीयर हुई थी, 1855 में, 1857, 1859, 1862। तो यहाँ पर अगर हम 10 नंबर की बात करें तो ये हमारा कब पब्लिश अपीयर हुई थी, 1859 में अपीयर हुई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सी वाला बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु इज एसोसिएटेड विद द लेडी ऑफ सैलोट। यानी लेडी ऑफ सैलोट नाम की एक पोइम है, ठीक है, यानी इससे कौन राइटर एसोसिएट है, टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, टॉमस हार्डी, या फिर अलेक्जेंडर पॉप। तो 11 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये देखिए द लेडी ऑफ सैलोट ये वर्क किसका है, टेनिसन का ही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु हैज रिटन मारियाना इन द साउथ। यानी यहाँ पर एक वर्क है मारियाना इन द साउथ, ये किसका वर्क है, कॉलेज का है, टेनिसन का है, टेड ह्यूजेस का है, या फिर अर्नोल्ड का है। तो 12 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो मारियाना इन द साउथ ये भी टेनिसन का वर्क है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, मारियाना इन द साउथ ये टेनिसन का वर्क है। तो बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई राइट ऑप्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टेनिसंस यूलिसेस। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टेनिसंस यूलिसेस। यानी हमें बताना है कि टेनिसन के जो यूलिसेस है वो उसका जेनरा क्या है, इट इज अ ड्रामेटिक लिरिक, या फिर इट इज अ बैलेड,
इट इज ए मॉक हीरोइक पोएम या फिर इट इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो यहाँ पर हमें बताना है 13 नंबर में कि ये जो टेनिसन का यूलिसेस है ये क्या है, ठीक है, 13 नंबर में। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये देखिए इट इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। टेनिसन का जो यूलिसेस है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है, देखिए आइडेंटिफाई द राइटर हु हैज रिटन अ वर्स प्ले इंटाइटल्ड हैरोल्ड। यहाँ पर हमें बताना है उस राइटर का नाम जिसने एक वर्क लिखा है, वर्स है, ठीक है, वर्स प्ले है जिसका नाम है हैरोल्ड। तो यहाँ पर ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है, टेनिसन ने लिखा है, डब्ल्यू एच एडन ने लिखा है या फिर थॉमस हार्डी ने लिखा है। तो 14 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये भी देखिए हैरोल्ड नाम का जो वर्स प्ले है ये भी टेनिसन का ही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। हैरोल्ड नाम का जो प्ले है वो बस जो किसने लिखा है, टेनिसन साहब ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है इन विच ईयर गर्ल्स वर दिस सिल्वर बॉक्स अपीयर। सिल्वर बॉक्स किस सन में आया था, ठीक है, ये बताना है। क्या है, एक प्ले है गर्ल्स वर्दी का, ये कब आया था, 1904 में आया था, 1906 में आया था, 1909 में आया था या फिर 1910 में आया था। तो 15 नंबर में अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए ये 1906 में आया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। 1906 में गर्ल्स वर्दी का सिल्वर बॉक्स आया था, ठीक है, तो बी वाला करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द प्ले इन विच द कैरेक्टर जॉन वार्थविक अपीयर्स। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एक गर्ल्स वर्दी का ही प्ले है, ठीक है, उसमें एक करेक्टर आता है जॉन वार्थविक। तो उसमें बताना है कि ये कौन से प्ले में आता है, स्ट्राइप में आता है, द सिल्वर बॉक्स में आता है, जस्टिस में आता है या फिर द स्किन गेम में आता है। तो 16 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये देखिए ये सिल्वर बॉक्स में ही आता है जॉन बार्थविक का, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैक बार्थविक होता है, एक जॉन बार्थविक होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्ले द पीजन इज एसोसिएटेड विद, यानी जो पीजन नाम का एक प्ले है, ठीक है, ये किसका है, डब्ल्यू ईट्स का है, गर्ल्सवर्दी का है, अर्नोल्ड वेस्कर का है या फिर जीवी शाह का है। तो यहाँ पर देखिए द पीजन नाम का जो प्ले है वो गर्ल्सवर्दी साहब का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द आउल एंड द नाइटिंगेल contains a long debate between the words, one representing the gay side of life while the other side। तो यहाँ पर कह रहा है कि the owl and the nightingale contains a long debate between the words, यानी जो आउल एंड नाइटिंगेल कंटेंस करते हैं एक लॉन्ग डिबेट होती है उनके बीच में, वर्ड्स के बीच में। वन रिप्रेजेंटिंग द गे, जिसमें एक गे रिप्रेजेंट करता है, गे साइड के जो लाइफ होती है, और दूसरा जो किसकी रिप्रेजेंट करता है, तो स्टर्नर साइड ऑफ द लॉ एंड मॉरल्स की बात करता है। जो बी है द हैप्पी साइड ऑफ द लाइफ एंड मॉरल्स डीके की बात करता है। द कॉमिक साइड ऑफ लाइफ एंड ऑफ स्टर्नर साइड ऑफ मॉरल्स की बात करता है या फिर द कर्टली लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात करता है। तो 18 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये किसकी बात करता है, देखिए ये किसकी बात करता है। तो ये देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें एक्सटर्नल साइड ऑफ लॉ एंड मॉरल्स की बात करता है, ठीक है, जो दूसरी साइड होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ए वाला ही हो जाएगा, ठीक है, ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि इन विच ईयर चौसर वाज इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम कैंट। तो यहाँ पर देखना है, बताना है कि जो चौसर थे उनको किस साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैंट से चुना गया था। तो 1380, 1382, 1384, 1386। तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो 1386 में उनको चुना गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है, डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, कह रहा है कि रोमंट ऑफ द रोज
A translation from the French roman डेल रोज इज अ वर्क ऑफ। यहाँ पर कह रहा है कि रोमन ऑफ रोज एक ट्रांसलेशन है फ्रॉम द फ्रेंच रोमन से। ये डेल रोज जिसका ओरिजिनल टाइटल क्या है, डेल रोज, ये किसका वर्क है? तो बताना है चौसर का है, चौसर ने ट्रांसलेट किया है, क्रिस्टोफर मार्लो ने किया है, लैंगलैंड ने किया है, जॉर्ज पीले ने किया है। तो यहाँ पर अगर हम 20 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो ये चौसर का ट्रांसलेट किया हुआ वर्क है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चौसर की एक बुक है, बुक ऑफ द डचेस, रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ द ब्लैंच वाइफ ऑफ। कह रहा है कि चौसर की एक बुक है जिसका नाम है बुक ऑफ द डचेस। ये कि जो ब्लैंच की वाइफ थी उसकी मृत्यु के बाद लिखा गया था। तो बताना है बुक कहाँ की वाइफ थी। वाइफ ऑफ जो किसकी वाइफ थी? जॉन ऑफ गॉन्ट की थी, ड्यूक ऑफ द मनमथ की थी, जॉन ऑफ टॉन्ट की थी, ड्यूक ऑफ कैंट की थी। तो यहाँ पर 21 नंबर में अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये देखिए जॉन ऑफ गॉन्ट की थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ब्लेंच वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि चौसर ट्रायल्स एंड क्रेसिडी इज ए लॉन्ग नरेटिव पोइम ऑफ। कह रहा है कि जो चौसर की ट्रायल्स एंड क्रेसिडी, इसी नाम की ट्रायल्स एंड क्रेसिडा नाम की एक जो पोइम है, लॉन्ग नरेटिव पोइम है, शेक्सपियर की भी लिखी गई है, इसी इसी का वर्जन है वो। ठीक है, इसी से उन्होंने इमिटेट किया है। तो इसी पर वैसे तो यहाँ पर बताना है ये कितनी लाइन में है। ये 8000 लाइन्स में है, या फिर 9000 लाइन्स में है, 18,000 लाइन्स में है, या फिर 16,000 लाइन में है। तो 22 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो ये देखिए जो ट्रायलिस एंड क्रेसिडी नाम की जो पोइम है ये 8000 लाइन में है। कितनी? 8000 लाइनें हैं। ठीक है, यानी कितनी है? 8000 लाइन्स हैं। जो पैराडाइज लॉस्ट है मिल्टन का, उसमें 10,500 लाइन है। ठीक है, कितनी है? वो एक महाकाव्य है, एक एपिक है, तो उसमें 10,500 लाइन है। लेकिन चौसर की एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है जिसमें 8000 लाइन्स है, तो ये भी एपिक से कम नहीं है किसी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चौसर्स हाउस ऑफ फेम इज वन ऑफ चौसर्स अनफिनिश्ड पोइम विच शो द इन्फ्लुएंस ऑफ। कह रहा है कि चौसर की एक पोइम है हाउस ऑफ फेम, चौसर की अनफिनिश्ड पोइम में से एक है जो इन्फ्लुएंस शो करती है किसका? इटालियन मास्टर का, ग्रीक मास्टर का, फ्रेंच मास्टर का, रशियन मास्टर का। तो यहाँ पर 23 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो ये इटालियन मास्टर का इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिखाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ए वाला इटालियन मास्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट द होस्ट ऑफ द Taward इन सजेस्ट द ईच ऑफ द कंपनी सेल टेल। यानी जो होस्ट होता है टेवार्ड इन का, ठीक है, जो कंट्रीब्यूटरी टेल्स में दिखाया गया है, वो ये सजेस्ट करता है कि जितने भी लोग हैं उनको कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी। कितनी कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी? 2 टेल्स, 3 टेल्स, 4 टेल्स, या फिर 5 टेल्स। तो 24 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो उसको कितनी कहानियां सुनानी पड़ेंगी? उसको 4 टेल्स की बात करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि बनियान्स द होली वार पब्लिश्ड इन। जो बनियान का द होली वार है ये कब पब्लिश हुआ था? तो बताना है यहाँ पर हमें। तो ये 1660 में, 1662, 1664, 1665। तो 25 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये देखिए 1665 में क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था। तो डी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कैंटरबरी चौसर रिसाइट द स्टोरी ऑफ। यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी टेल्स है इसमें चौसर किसकी कहानी रिसाइट करते हैं? सर टोपास की, सर टॉमस की, सर रिचर्डसन की, या फिर क्रिस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर देखिए 26 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या करते हैं? वो रिसाइट करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु रिमार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, यानी यहाँ पर बताना है उस क्रिटिक का नाम जो ये लाइनें बोलता है कैंटरबरी टेल्स के बारे में। आई सी ऑल द पिलग्रिम्स, देयर ह्यूमरस, देयर फीचर्स, their very dress distinctly as if I had supped with them at the tower in Southwark। तो ये कौन लाइनें बोलता है 27 नंबर में? अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये ड्राइडन बोलते हैं, या फिर जॉनसन बोलते हैं, या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड बोलते हैं, या फिर एफ आर लेविस बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हमारे ड्राइडन साहब बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रैकी हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ इंग्लिश, है कि इंग्लिश प्रोज का फादर किसे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, देखिए फ्रांसिस बेकन को बोला जाता है, जेफरी चासर को बोला जाता है, या फिर जॉन वाइक्लिफ को बोला जाता है, या फिर जॉन बनियान को बोला जाता है। तो 28 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए, यानी फादर ऑफ फ्रोज किसे बोला जाता है, तो जॉन वाइक्लिफ को बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टॉमस मोर्स यूटोपिया कंटेंस आ सब टाइटल, यानी जो टॉमस मोर का जो यूटोपिया है उसका सब टाइटल क्या है? किंगडम ऑफ नोवेयर, किंगडम ऑफ एवरीवेयर, हेवन, या फिर किंगडम ऑफ इजिप्ट। तो यहाँ पर अगर 29 नंबर की करेक्ट आंसर की बात करें तो ये किंगडम ऑफ नोवेयर इसका टाइटल है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें बात कर रहा है कि टॉमस मोर्स यूटोपिया इज रिटन इन, जो टॉमस मोर की जो यूटोपिया है ये किस में लिखी गई है? लैटिन में, फ्रेंच में, इंग्लिश में, या फिर ग्रीक में? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 30 नंबर का लैटिन में लिखी गई है। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से तो फ्रेंड हमने 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और क्वेश्चन जो हमारे लेवल है उस वो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।